हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उनसे संबंधित जो है कुछ संभावित प्रश्न और संभावित उत्तर को देखने वाले हैं। जो आगामी 9 फरवरी 2025 को 246 पदों पर जो सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ध्यान रखेंगे, जो बच्चे इसके पूर्व पढ़ चुके हैं वो साथ ही साथ प्रश्न को आपको लगाने का प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा जितने भी मैं प्रश्न आपको समझाने वाला हूं, इस जो है तथ्यों के अलावा और भी इनसे संबंधित और जो तथ्यों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक कम से कम 15 से 20 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे आप। क्लियर है? तो आपके समक्ष बच्चे पहला प्रश्न है, क्या है आपका? जोहिला, बंजर व ताड़ा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बहुत ही ध्यान को समझिए कि किसकी सहायक नदी है। क्या आपका आगर है, आपका सोन है, आपका नर्मदा है और आपका मनियारी है? तो सबसे पहले हम समझेंगे जोहिला, बंजर व ताड़ा नदी का प्रवाह किधर से है। ध्यान रखेंगे, मैं प्रत्येक प्रश्नों के साथ में इनका व्याख्या भी करते चलूंगा। क्लियर है? तो देखेंगे, ये है हमारे आपका बच्चे मैकल श्रेणी। आप सभी जानते हैं ये पूरा आपका मैकल श्रेणी है और इन्हीं क्षेत्रों में हमको क्या दिखाई पड़ेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार है। ये जो पेंड्रा लोरमी पठार है, इसी के आसपास से आपका अमरकंटक की पहाड़ी से कौन जाती है? नर्मदा नदी। कौन जाएगी बच्चे? आपको नर्मदा नदी। और साथ में क्या समझेंगे? जोहिला, बंजर व ताड़ा नदी। तो ध्यान रखेंगे, ये जो मैकल श्रेणी ना, इसके पूर्व से कई नदियां जैसे कि हाफ है, जैसे कि आगर है, जैसे कि सुरी है, वैसे ही इसके पश्चिम से कौन जाएगी बच्चे? आपका बंजर और आपका ताड़ा और साथ में क्या आपका जोहिला, जो कि आपका रिवर, आपका जोहिला रिवर और किस में जाके मिलती है? नर्मदा में। इसीलिए बच्चे आपका प्रश्न क्रमांक आपका फर्स्ट का उत्तर क्या होगा? नर्मदा नदी। लेकिन ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला है कि इसी मैकल श्रेणी से आपका आगर, यहां से आपका हाफ और यहां से क्या सुरही नदी जाएगी पर सुतिया पाट के आसपास से। इस बात को भी ध्यान रखेंगे इस प्रश्नों के साथ साथ में। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है कि क्या है प्रश्न क्रमांक 2 में? तो ध्यान रखेंगे क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी सिंचाई परियोजना। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या दिया हुआ है आपका? एक तरफ आपका परियोजना है और दूसरा तरफ आपका अवस्थिति है। और प्रश्न में क्या बोला गया है? उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है। अर्थात हमको जोड़ा देखना है और कौन सा जोड़ा गलत है ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे बच्चे? राजीव गांधी जलाशय मुंगेली में है। ध्यान रखना, इसके साथ साथ जितने भी तथ्य होंगे वो भी आप प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो राजीव गांधी जलाशय मुंगेली में है, ये हमारा आपका युग्म क्या आपका सही है। हम जानते हैं इसे ही खुड़िया रानी बांध या इसे क्या कहते हैं? मनियारी परियोजना कर लेंगे। बाकी कुंवरपुर आपका सरगुजा में है। तो ध्यान रखना बच्चे, ये हमारा आपका क्या आपका जोड़ा क्या सही है कि बाकी कुंवरपुर सरगुजा में है, ये बात सत्य है। क्लियर है? अगला क्या बच्चे आपका झुमका, आपका झुमका परियोजना क्या आपका बालोद में है। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ये झुमका है ना, वो बालोद में नहीं है, वो कहाँ बच्चे आपका एमसीबी में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर में है। इसीलिए ये हमारा आपका युग्म क्या होगा? रॉन्ग होगा। और आपका चौथा यहाँ पर क्या? सीकासार। ये सीकासार कहाँ आपका? गरियाबंद में है। ये बात भी सही है, जो कहाँ है? पैरी की आपका नदी में है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, इसे ध्यान से पढ़ें। सही सुमेलित नहीं है, केवल यहां पर क्या लिखा है? एक। क्या? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई भी नहीं। हमें क्या दिखाई पड़ा है? केवल एक है जो नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 3 का। ध्यान रखेंगे, जो बच्चे आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ चुके हैं वो साथ साथ इसे लगाने का प्रयास भी करेंगे तमाम प्रश्नों को। क्या रहेगा? प्रश्न क्रमांक आपका 3 क्या लिखा है बच्चे? पढ़िए। क्या? प्रदेश के दंडकारण्य के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है? दंडकारण्य के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न क्या है? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? अगर बच्चे आप दंडकारण्य के पठार पढ़े होंगे, उसको देखिए कि उनमें से कौन कौन सी बातें पर कथन आपका सत्य है। तो देखिए, क्या देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट है क्या? यहां प्राचीन गोंडवाना लैंड के निर्माण के साथ
निर्मित अधिक क्या उच्चवच अधिक वलय भ्रंश व घाटी से युक्त भूभाग है। समझिए बच्चे कि जो दंडकारण्य का जो पठार है ना, वो किसका एक्चुअल में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और हमें पता है वो गोंडवाना लैंड से आपका अलग होकर ही उनका निर्माण हुआ था। तो यहां तक बात सही है। दूसरा क्या, वो उच्चवच है, हमें पता है पठारी है और कहीं ऊपर है तो कहीं आपका नीचे है। अधिक वलय है अर्थात मुड़ा हुआ है, यहाँ पर सबका भ्रंश व घाटी है। हमें अच्छे से पता है कि पूरे बस्तर क्षेत्र में कई जो अलग अलग आपका घाटियां है, इसीलिए इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका सही है। दूसरा क्या है बच्चे, इसका ढाल मुख्य रूप से आपका दक्षिण पश्चिम है। आप ध्यान से देखे हो कि जब हम दंडकारण्य का पठार की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण का जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती है, इस प्रकार से आती है। आपका बोर्डिंग है, नारंगी है, निब्रा है, गुड्रा है और इंद्रावती है, क्या करती है, साउथ के आपका वेस्ट की ओर। ध्यान रखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्या कर लोगे, इसका ढाल मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम है, ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे, सही होगा। इसके बाद स्टेटमेंट 3 है, इसके मध्य दक्षिण में दक्षिण का पठार अवस्थित है। ध्यान रखना बच्चे कि जब हम ना दंडकारण्य का पठार को जब हम विस्तार से पढ़ते हैं, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ आप ध्यान रखेंगे ये जो हमारा जो है ना दंडकारण्य, यहाँ पड़ता है आपका बैला डीला या कह सकते हो दंतेवाड़ा। इसी दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या बनेगा आपको, आपको दक्षिण का पठार। ये कब दिखाई पड़ेगा, जब दंडकारण्य के पठार का हम क्षेत्रीय विभाजन करेंगे तब हमको क्या दिखाई पड़ेगा, दक्षिण का पठार। इसीलिए क्या बच्चे, ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। और कहाँ है, मध्य दक्षिण में, ना तो दक्षिण में है ना उत्तर में है, इस दक्षिण के क्या आपका ऊपरी क्षेत्र में है, इसीलिए मध्य दक्षिण में। क्लियर है। इसके बाद इसके दक्षिण में सबरी गोदावरी की आपका बेसिन है। क्या बोला जा रहा है बच्चे, इसके दक्षिण में सबरी गोदावरी बेसिन है। वापस देखिए, यहां से कौन आती है, कोलाब, यहां से कौन आएगी, कोलाब, और कोलाब क्या करती है इस प्रकार से आपका बस्तर, और बस्तर से आपका सुकमा में, और यहां से महाराष्ट्र से कौन आएगी आपका गोदावरी, और इस राज्य के भद्रकाली बीजापुर क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तब जाकर यहाँ पर क्या बनेगा, इसके दक्षिण में बेसिन बनेगा। क्या बेसिन, सबरी गोदावरी बेसिन। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कितने कथन सही हैं, आपका 1, 2, 3 और 4, अर्थात सभी 4 के आपका सही बच्चे ध्यान रखेंगे। प्लीज दंडकारण्य के पठार को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर ये तमाम बातें अगर आपको पता है, कैसे भी प्रश्न पूछेंगे आपसे बनने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक क्या, 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है बच्चे कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र एवं उनसे संबंधित जिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वापस क्या, इंडस्ट्रियल एरिया और उनसे संबंधित जिला को हमको मिलाकर देखना है। क्या देखना है, तो समझेंगे इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें से कोई एक ऐसा जोड़ा होगा जो क्या होगा बच्चे, गलत होगा। तो देखते हैं ए क्या आपका खमरिया, आपका खमरिया क्या मुंगेली में है। ध्यान रखना, थान खमरिया एक तहसील है, एक विकास खंड है जो बेमेतरा है, और उसी के ऊपर क्या आपका खमरिया है जो कहाँ, मुंगेली में है। ये बात सत्य है। अगला क्या, धूरा गांव। ध्यान रखना बच्चे, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि धूरा गांव जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बस्तर में है। ये बात सत्य है, तो ये युग्म सही है, ये भी सही है। और प्रश्न क्या पूछा है, सही नहीं है। तो अगला कर लोगे सियार पाली। क्या कर लोगे, सियार पाली आपका सारंगढ़ में। तो ध्यान रखना बच्चे, ये जो सियार पाली है ना, वो इस राज्य का नवीनतम इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये सियार पाली सारंगढ़ में नहीं बच्चे, रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़ में है। तो ये युग्म हमारा क्या आपका रॉन्ग है। और प्रश्न में क्या पूछा गया, सही नहीं है। अगला पढ़िए, मुक्ता राजा। क्या बच्चे, मुक्ता राजा आपका जांजगीर चांपा में है। ये भी बात क्या आपका सही है। तो अगला कर लोगे आपका सियार पाली, ये गलत है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या होगा, सियार पाली होगा। कर लेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 5 की ओर। आपके समक्ष है प्रश्न क्रमांक आपका 5। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप नदी से संबंधित अगर सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आप आराम से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो क्या लिखा है बच्चे,
स्टेटमेंट फर्स्ट है क्या, जसपुर पाट प्रदेश में क्या महानदी तंत्र का विस्तार है। क्या बोला जा रहा है, जसपुर पाट प्रदेश में महानदी तंत्र का विस्तार है। देखिए जसपुर से महानदी सीधा नहीं जाती है, जसपुर से महानदी सीधा नहीं जाएगी, चांपा, चांपा से रायगढ़, सारंगढ़ ऐसे जाएगी। लेकिन लेकिन जो हमारा ऊपर है ना जसपुर, इसी जसपुर से कौन आती है आपका ईब नदी। कौन, ईब नदी उड़ीसा में जाकर मिलती है। इसीलिए बच्चे क्या, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा क्या है बच्चे, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी उत्तरी नर्मदा बेसिन व उत्तरी महानदी बेसिन को क्या करती है, विभाजित करती है। हम अभी कुछ देर बाद देखे थे कि मैकल श्रेणी कैसा है। जो मैकल श्रेणी हमारा कैसा आपका, इस राज्य के मध्य पश्चिम में मैकल श्रेणी है। यहां से कौन जाएगी, पूरा शिवनाथ, यहां से कौन जाती है आपका महानदी, और क्या बोला जा रहा है आपका नर्मदा, उत्तरी नर्मदा बेसिन, और यहां से कौन जाएगी आपका नर्मदा। तो ध्यान रखना ये उत्तरी नर्मदा बेसिन है, ये इसका उत्तरी महानदी बेसिन है, उसे क्या करती है, विभाजित करती है। ये बात क्या है, सत्य है। इसीलिए आपका फर्स्ट भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि महानदी अपवाह तंत्र क्या करती है, ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप बनाती है। ये क्या है प्रश्न, तो बच्चे होता क्या है कि जितने भी अपवाह तंत्र है वो क्या करती है, एक जाल बनाती है। क्या करती है, जाल। जैसे कि महानदी, अगर महानदी धमतरी से निकलती है तो इस प्रकार से क्या करती, प्रवाहित होती है। तो होता यह है कि यहाँ से शिवनाथ, यहाँ से कोडार, यहाँ से जोग, यहाँ से आपका सोंडूर, यहाँ से दूध, यहाँ से सिलियारी, वो ऐसे बनाती है। वो क्या करती है, ये जो आकृति बनाती है ना, उसको बोलते हैं बच्चे पादपाकार, उसे बोलते हैं पंजाकार, उसे बोलते हैं पंक्षीकार, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुमाकृतिक आकृति, अर्थात पीपल के पत्ते की भांति ये आकृति बनाती है महानदी अपवाह तंत्र, जो इस राज्य की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। इसीलिए बच्चे स्टेटमेंट थर्ड सही होगा। आपको इसी प्रकार की नई नई आपको जानकारी आपको प्राप्त होगा, आप लगातार इस वीडियो में बने रहेंगे। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल भी कीजिए, और आपके समक्ष अगर कोई भी नया आपको तथ्य अगर प्राप्त होता है, उसे साथ ही साथ उसे नोट भी करेंगे बच्चे। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए क्या बोला है कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, क्या एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। तो क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर डी होगा। आगे बढ़ू मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 6, प्रश्न क्रमांक 6 ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल में आपका भौगोलिक भौगोलिक विभाजन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब तक का सबसे अधिक प्रश्न कहां से आया है, यहीं से आया है। तो क्या कर लेंगे, राज्य, राज्य की निम्नलिखित भू आकृति पर विचार कीजिए। मतलब इस राज्य की भू धरातली संरचना को आपको देखना है। और क्या बोला जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा से महानदी बेसिन का उपविभाग है। अगर बच्चे आप महानदी बेसिन को बना चुके हैं या उसे पढ़ चुके हैं, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बोला है, महानदी बेसिन का उपविभाग है, अर्थात उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रीय विभाजन को आपको चिन्हांकित करना है। तो क्या कर लोगे, मैकल श्रेणी, आप चेक करो कि मैकल श्रेणी क्या महानदी बेसिन के अंदर आता है, तो ये आता है। दूसरा क्या बच्चे, हसदो रामपुरा बेसिन, ध्यान रखेंगे हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार पेंड्रा एमसीबी सरगुजा क्षेत्र में है। ये ना हसदो रामपुरा बेसिन किसका है, बघेलखंड। क्या बच्चे, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, न कि हमारा महानदी बेसिन का है। आगे बढ़ू मैं, बिलासपुर का मैदान ये महानदी बेसिन का है। सोनबेरा का पठार, ध्यान रखना बच्चे, ये सोनबेरा का पठार ना पूर्वी उच्च भूमि किसका है, पूर्वी उच्च भूमि अर्थात धमतरी महासमुंद क्षेत्र की बात हो रहा है। ये सोनबेरा का पठार ये महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, है उसका हिस्सा। अब प्रश्न में क्या है, कोरबा बेसिन, ये क्या है, कोरबा बेसिन, या कह सकते हो आपका कोरबा रायगढ़ का मैदान। क्या बच्चे, कोरबा रायगढ़ का मैदान। ध्यान रखेंगे कैसा भी प्रश्न आए आपको बनाना है तो क्या कर लोगे, मैकल श्रेणी, बिलासपुर, सोनबेरा, कोरबा बेसिन, ये सब महानदी बेसिन का उपविभाग है। और प्रश्न में क्या है, कौन कौन सा है, तो क्या बच्चे 1, 3, 4 और 5 क्या रहेगा, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। और साथ ही साथ आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक आपका 7,
प्रश्न क्रमांक 7 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जब भी मैं कोई प्रश्न लेकर आऊंगा हमेशा उस प्रश्नों को मैं करेंट से जोड़ने का प्रयास करूंगा और वैसा प्रश्न एग्जाम में आता है बच्चे। क्लियर है? तो अगला देखेंगे, राज्य के निम्नलिखित पर्यटन स्थल पर विचार कीजिए। ध्यान रखेंगे आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है या पहले प्रश्न को पढ़ो। क्या उपरयुक्त में से राज्य के कितने पर्यटन स्थल को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन योजना ये भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रसाद योजना में शामिल है। तो ध्यान रखना बच्चे, आपका मयाली, आपका मदकू द्वीप और आपका डोंगरगढ़। तो ध्यान रखेंगे ये मयाली जसपुर में है, ये मयाली आपका जसपुर में है। ये प्रसाद योजना में अभी 2024 में शामिल हुआ है। ध्यान रखोगे आपका मयाली 2024 में प्रसाद योजना में केवल डोंगरगढ़ था, अब मयाली भी हो गया है। मदकू द्वीप नहीं है, डोंगरगढ़ आपका है और चंद्रपुर नहीं है। और ध्यान रखना कुदरगढ़ को भी 2024 में शामिल किया गया है। ध्यान रखना बच्चे, डोंगरगढ़ शामिल था, आपका मयाली और कुदरगढ़ को शामिल किया गया है। और ध्यान रखना बच्चे, मदकू द्वीप और चंद्रपुर इसका प्रस्ताव रखा गया है। मैं अगेन बता दूं, मेरा प्रत्येक जो आपका प्रश्न को मैं जब लेकर आऊंगा इसी प्रकार से करंट से संबंधित मैं प्रश्न को भी लेकर आऊंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना मदकू द्वीप चंद्रपुर के आपका प्रस्ताव रखा गया है, ये शामिल नहीं हुआ है। आपका इसका उत्तर क्या होगा? 1, 3 व 4 कौन शामिल है? तो क्या 1, 4 व 3 मतलब क्या? केवल 3। केवल 3 मतलब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है बासनवाह की पहाड़ी। प्लीज इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये इस राज्य का महत्वपूर्ण समसामयिकी से संबंधित प्रश्न है। क्या है? बासनवाह की पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चे, बासनवाह की पहाड़ी ये देखना एग्जाम में आएगा। क्लियर है? कहाँ है? कोंडागांव। क्या बोला जा रहा है? कोंडागांव, बीजापुर, बलरामपुर, जसपुर। क्लियर है? ये जो बासनवाह की पहाड़ी है ना वो कहाँ है बच्चे? यहाँ है। कहाँ? ये जो कोंडागांव है, ये जो केसकाल है, इसी क्षेत्र में क्या पड़ेगा? बासनवाही की पहाड़ी। क्या खास बात है? तो समझिए, आपका भारत माला प्रोजेक्ट कहाँ? रायपुर से विशाखापट्टनम जाएगी भारत माला प्रोजेक्ट। एक्चुअल में ना ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 लेन की आपकी सड़कें बन रही है। ये सड़क होकर जाएगी कहाँ? कोंडागांव से। और जब कोंडागांव से जाएगी ना तो इसी केसकाल घाटी में एक पहाड़ी है बासनवाही की पहाड़ी। क्यों इसे पढ़ रहे हैं? कारण है बच्चे, इस राज्य की सबसे लंबी जो सुरंग है वो यही बन रहा है कहाँ? कोंडागांव में। कितना है? 2.5 किलोमीटर। ये इस राज्य का सबसे लंबा सुरंग होगा जो कोंडागांव में बनेगा। और कहाँ बनेगा? ये बासनवाही की पहाड़ी में। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या होगा? कोंडागांव। प्लीज इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते रहिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं इन तमाम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए बच्चे, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कर लोगे? प्रश्न क्रमांक आपका 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपके समक्ष क्या है बच्चे? छत्तीसगढ़ की भू आकृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और प्रश्न क्या बोला जा रहा है? उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? अब आपको चेक करना है इस राज्य का क्षेत्रीय विभाजन और इस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ी को चेक करना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा है महादेव पहाड़, मैं और भी बाकी पहाड़ को लिया हूं। इसी प्रकार इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्यों? ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ चुका है और उन्हीं प्रश्नों पर आधारित क्या आपका ये प्रश्न है। कर लेंगे? इसीलिए क्या करोगे? चेक कीजिए। उत्तरी उच्च भूमि ये कोरबा में, एक ही नहीं ये कई अलग अलग जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से कहा कोरबा में। तो क्या कोरबा में चकचकवा पहाड़ है? तो ध्यान रखना बच्चे, ये करंट से है, ये प्रश्न आपका करंट से है। इसी जो है चकचकवा और मानगुरु में, इसी जो है चकचकवा और मानगुरु में लिथियम प्राप्त हुआ है। किसके? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए आपको लिथियम। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सही है। आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में धोबोताल पहाड़ है, ये आपका युग्म भी क्या है? सही है। और प्रश्न क्या है? कितने बोला है? कितने युग्म? और चेक करो। जसपुर पाट प्रदेश, क्या बच्चे? जसपुर पाट प्रदेश में मधेश्वर पहाड़, ये सही है। अब वापस पढ़िए, ये मधेश्वर पहाड़ का संबंध 2 है। क्या बच्चे? मयाली। आपका मयाली जो पर्यटन क्षेत्र है वो क्या है?
स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो चुका है, स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो चुका है। दूसरा बात, इसी मधेश्वर पहाड़ में शिवलिंग की प्रतिमा है। क्या है बच्चे? शिवलिंग की यहाँ पर क्या है? प्रतिमा है, शिवलिंग की प्रतिमा है। और इसे क्यों पढ़ रहे हैं? उसका कारण है, ये जो शिवलिंग की प्रतिमा है वो प्राकृतिक प्रतिमा है। क्या आपका प्राकृतिक रूप से क्या आपका शिवलिंग की प्रतिमा है, जो क्या खास बात है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आपका प्राकृतिक शिवलिंग है। ये बात समझिए। मधेश्वर पहाड़ मयाली पर्यटन में है और कहाँ है बच्चे? जसपुर में है। प्लीज मैं इसी प्रकार से लगातार करंट को मैं लेकर आते रहूंगा। इसके अलावा क्या, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में करवारी की पहाड़ी है, ये डोंगरगढ़ के आसपास है, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी के पास करवारी की पहाड़ी है, इसीलिए युग्म सही सुमेलित है। तो क्या होगा, ये चारों के चारों आपका सुमेलित है, इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा बच्चे? 9 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। इतनी सारी जानकारी मिला आपको। लिथियम, इस चकचकवा में लिथियम मिला है। धोबोताल आपका एमसीबी में है। मधेश्वर पहाड़ ध्यान रखेंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग की प्रतिमा, ये गिनीज ऑफ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा क्या, करवारी पहाड़, ये मात्र जो है 7 दिन पहले की बात है, इसलिए बच्चे तमाम प्रश्नों को हल कीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अगला करेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है कि भूगोलवेत्ता, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। भूगोलवेत्ता क्या, हैरी जॉर्ज चैंपियन और एसके सेठ, और क्या कर लेंगे, एसके सेठ द्वारा भारत की वनस्पति के वर्गीकरण में इस प्रदेश की वनस्पति किस प्रकार का है। हम क्या पढ़ते आए हैं, इस प्रदेश की वनस्पति कैसी है? इस प्रदेश की वनस्पति शुष्क पर्णपाती है, इस प्रदेश की वनस्पति मानसूनी पर्णपाती वन है, मानसूनी पर्णपाती वन है। इस प्रदेश में आर्द्र पर्णपाती वन प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि दो भूगोलवेत्ता, आपका विश्व स्तर के दो भूगोलवेत्ता है, हैरी जॉर्ज और एसके सेठ ने, ये दोनों जो है इस राज्य के वनस्पति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ध्यान रखना बच्चे, ये पूरे राज्य की बात कर रहा है। जब राज्य की बात करेंगे तो इनका मानना है कि इस राज्य की वनस्पति कैसी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो ध्यान रखना ये आर्द्र पर्णपाती, ध्यान रखना बच्चे इस राज्य का क्या, दंडकारण्य, इस राज्य का दंडकारण्य, इस राज्य का जसपुर पाट प्रदेश, इस राज्य का बघेलखंड, इस राज्य का बघेलखंड में क्या, इस प्रकार का आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है। ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान रखेंगे। कर लोगे प्रश्न क्रमांक 11। ध्यान रखना बच्चे, आप सभी के समक्ष आपके पास समय कम है, तो ध्यान रखेंगे, इसे तीव्र गति से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करोगे, आपका प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ की मृदा व उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको पता करना है इन 4 स्टेटमेंट में गलत कौन सा है, क्या है गलत कौन सा है पता करना है। अगर आप इस राज्य के मिट्टी को पढ़ चुके हैं तो प्लीज बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन ए है, क्या भाटा किसको बोलते हैं, लैटराइट मिट्टी को। क्या बोला जा रहा है, इनका निर्माण निच्छालन विधि से होता है, मतलब क्या, लैटेराइजेशन। आपका लैटेराइजेशन आपका प्रिंसिपल होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, जबकि निकालना क्या है, गलत। हमको पता करना है गलत। अगला क्या, कन्हार, ध्यान रखना बच्चे, कन्हार, जो कन्हार मिट्टी है या तो काली होती है या गहरी भूरी होती है। और प्रश्न क्या है, गहरा भूरा रंग, आपका गहरा भूरा रंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम व मैग्नेटाइट की उपलब्धता से होता है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा है, काला क्यों होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, काला क्यों होता है। ये प्रश्न क्या है, गहरा भूरा रंग, ये स्टेटमेंट सही है, इसे नोट कीजिए आप। क्या, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम व मैग्नेटाइट की उपलब्धता के कारण गहरा भूरा रंग होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्या, डोरसा, आपका डोरसा क्या, बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अनच्छादन से निर्माण होता है। ये बोला जा रहा है कि क्या आपका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों के टूटने से डोरसा बनता है, ऐसा नहीं है। आपका ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के
अवसादों के एकत्रित होने से क्या बनता है? डोरसा। तो ध्यान रखना बेसाल्ट नहीं है, ग्रेनाइट। क्या बच्चे? आपका ग्रेनाइट। इसीलिए ये हमारा युग्म गलत है और इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे पढ़िए। मटासी। मटासी में क्या? फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण रंग लाल होता है। क्या? मटासी में क्या मतलब? लाल पीली मिट्टी जो लाल होती है वो फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखने इसको फेरस कर लोगे। क्या? फेरस ऑक्साइड के कारण। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक क्या? 12। ध्यान रखेंगे बच्चे, इसी प्रकार से 15-20 प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ूं मैं। प्रश्न क्या है बच्चे? ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 से है। आप सभी जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहां से प्रश्न पूछाता है और ध्यान रखेंगे ये डाटा बदल जाएगा। क्यों? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आ चुकी है, लेकिन तब भी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। करेंगे आगे। क्या? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है। विचार कीजिए तो क्या रहेगा? उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्या कर लोगे? जो भी आप वन में पढ़े हो उसे यहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्या करोगे? प्रदेश में क्या आरक्षित वनों का विस्तार 43.29% है। तो ध्यान रखना 43.29 ये बात सही है। ये बात सही है आरक्षित, जबकि जो संरक्षित है, क्या आपका जो कि संरक्षित है वो क्या था बच्चे? 43.18%। ये सब कुछ हमने यूट्यूब पर पढ़ाया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही 15 से 20 मिनट में इस राज्य के सभी वनस्पति को मैंने पढ़ाया है, कैसे ये सभी आंकड़ों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है? दूसरा पढ़ो बच्चे। प्रदेश में ये प्रश्न एग्जाम में आया है, प्रदेश में सघन वनों का विस्तार आपका अति सघन वन से तुलनात्मक कम है। क्या है? सघन वनों का विस्तार अति सघन वन से कम है, ऐसा नहीं है। ये सघन वन ज्यादा है अति सघन वन से। क्या कर लोगे? इसका डाटा भी पढ़ सकते हो। क्या? जो सघन वन है वो कितना है? 23 पॉइंट क्या आपका? 23 पॉइंट आपका 87 आपका परसेंट है, जबकि अति सघन वन कितना है? 5.23%। ये सभी आंकड़ों को कैसे याद करना है मैं ये यूट्यूब पर पढ़ाया हूं, इसे जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा बच्चे क्या? प्रदेश में खुला वन का विस्तार सघन वन से कम तथा अति सघन वन से अधिक है। ये प्रश्न कहां से बच्चे? वनावरण। ये प्रश्न आया है वनावरण से, जो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य में आपका सीजीपीएससी की दृष्टि से। कर लोगे? क्या? प्रदेश में खुला वन का विस्तार सघन वन से कम है। तो पहले क्या खुला वन कितना है? 12.11% है और सघन वन कितना है? आपका 23.87% है। ये बात सत्य है कि खुला वन छोटा है, लेकिन अति सघन वन से क्या है? बड़ा है। और अति सघन वन कितना है? 5 क्या आपका 23 क्या आपका परसेंट है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। अगर आप इस हद तक अगर प्रश्न को बना लेंगे, वन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो क्या होगा? कितने कथन सही हैं? 1 और क्या 2, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13। आज हम केवल 15 प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 क्या लिखा है बच्चे? ध्यान रखिए। क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसमें? गोंडवाना शैल समूह। अगर आप भूगर्भिक बनावट अगर आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? क्या बोला गया है? उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? मात्र बच्चे पढ़ना है और सही सही में टिक लगा देना है। तो क्या करोगे? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट, महानदी बेसिन के उत्तरी उच्च भूमि में इनका विस्तार है। क्या बोला जा रहा है? महानदी बेसिन के उत्तरी उच्च भूमि में मतलब कोरबा में, मतलब कोरबा में, रायगढ़ में, क्या इन सब में गोंडवाना का विस्तार है? तो हाँ, आपका कोरबा में गोंडवाना चट्टान है। दूसरा क्या? प्रदेश के लगभग 17% भाग में इनका प्रतिनिधित्व है, मतलब इनका विस्तार है। तो हाँ, इस राज्य में आर्कियन के बाद, इस राज्य में आर्कियन और चूना पत्थर के बाद किसका? इसका गोंडवाना का सबसे अधिक विस्तार है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा क्या? प्रदेश के मांडवा हसदेव नदी घाटी में, क्या प्रदेश के मांडवा हसदेव नदी घाटी में क्या
तालचेर, बराकर, गोंडवाना सेल समूह का प्रतिनिधित्व है। ये समझिए, देखिए कि मांड और हसदेव नदी घाटी में गोंडवाना चट्टान है, हम जानते हैं। प्रश्न क्या है, तालचेर व बराकर गोंडवाना सेल समूह का मतलब कि जिस प्रकार से आपका तालचेर बराकर, ये झारखंड में इनका विस्तार है बराकर का, उड़ीसा में विस्तार है तालचेर का। जैसा स्वरूप आपका उड़ीसा का तालचेर और आपका झारखंड का बराकर का है, वैसा ही आपको स्वरूप कहाँ दिखाई पड़ेगा, इस राज्य के कोरबा और रायगढ़ में। इसीलिए स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों एग्जाम में आ चुका है, ये आना बाकी है। ये दोनों आ चुका है, ये आना बाकी है। अगला अगर वो आगे बढ़े तो यहां तक वो आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, तीनों स्टेटमेंट सही है। आप ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन सा कथन सही है, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। क्या लिखा है, राज्य में, कितना सुंदर प्रश्न है, राज्य में पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये इस राज्य का भौगोलिक विभाजन से प्रश्न है। क्या कर लोगे, राज्य में पूर्वी बघेलखंड का पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, आपके समक्ष आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है और प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कितने कथन सही हैं। वापस देखिए बच्चे कि बघेलखंड कैसा है, बघेलखंड कैसा है उसे देखिए और स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या, यह महानदी व सोनगंगा अपवा तंत्र को विभाजित करती है। क्या, महानदी व सोनगंगा, ये चेक कीजिए कैसे करती है। तो कैसे करेगी, अगर हमारा इधर है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है, कहाँ है, इस राज्य के नॉर्थ वेस्ट में बघेलखंड का पठार है। नीचे क्या जाती है, महानदी, नीचे जाएगी महानदी और इसके ऊपर से कौन जाएगी, आपका सोनगंगा अपवा तंत्र। ये इसे विभाजित कर रही क्या, तो हाँ इसे कर रही है। तो क्या कर लोगे, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा, इसके पूर्व में सरगुजा बेसिन मध्यवर्ती उत्तरी मैदान अवस्थित है। क्या बोला जा रहा है, इसके पूर्व में सरगुजा बेसिन। ध्यान रखना, जब हम पूर्वी बघेलखंड का पठार जब पढ़ेंगे ना बच्चे, आपको दिखाई पड़ेगा इसी बघेलखंड के क्या, इस पूर्वी क्षेत्र में सरगुजा में क्या दिखाई पड़ेगा, आपका मध्यवर्ती आपका उत्तरी मैदान। इसी में क्या पड़ेगा, महादेव आपका मूड़ा पहाड़, इसी में पड़ेगा मैन पाट, इसी में पड़ेगा क्या आपका जोगी मारा की गुफा। ये सब कुछ, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आपका स्टेटमेंट थर्ड है, इसके उत्तर में कन्हार बेसिन क्या आपका विस्तृत है। क्या बोला जा रहा है, इसके उत्तर में कन्हार बेसिन है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। इसके उत्तर में रिहंद बेसिन है बच्चे, इसके उत्तर में रिहंद बेसिन है और इधर क्या पड़ेगा, आपका कन्हार बेसिन है। इसीलिए क्या, आपका 14 का उत्तर क्या होगा, केवल 2। क्या कर लोगे, आपका 2 स्टेटमेंट क्या आपका सही है। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 15। ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या करोगे, ये आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं, दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रीय विभाजन बस्तर के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप बस्तर की भू आकृति को समझते हैं, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि बस्तर के पठार के संदर्भ में, तो समझिए बस्तर का पठार हम किसे कहते हैं। क्या करेंगे बच्चे, मैं सब मान के चलता हूं कि ये हमारा आपका बस्तर क्षेत्र है। क्लियर है, ये हमारा अगर बस्तर क्षेत्र है तो क्या बोलेंगे, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार इसको बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं बस्तर का पठार। जबकि ये पूरा का पूरा क्या आपका दंडकारण्य का पठार है। ये है इसका नॉर्थ और आपका ईस्ट, इसे बोलते हैं बच्चे बस्तर का पठार। जबकि ये क्या है, दंडकारण्य का पठार है। क्या है, दंडकारण्य पठार है। अब चेक करना है कि उनके बारे में ये कौन कौन सी बातें क्या है, सत्य है। तो देखिए क्या, अगला देखिए, क्या इस पठार के उत्तर पूर्व में बासनवाही की पहाड़ी है। ये बात सत्य है। ये मैं क्यों लिखा हूं, इस प्रश्न को लेने का कारण है क्योंकि इस राज्य की सबसे लंबी सुरंग कौन, आपका 2.5 किलोमीटर जो सुरंग है वो कोंडागांव में तैयार हो रहा है। क्या कर लोगे, इसी बासनवाही की पहाड़ी में 2.5 किलोमीटर इस राज्य की सबसे लंबी सुरंग कहाँ, कोंडागांव में और बासनवाही की पहाड़ी में। इसे पढ़ लीजिए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कर लोगे। अगला करोगे आपका स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में है, इसमें राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग निर्माणाधीन है। पता है बच्चे, ये सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये बन रहा है। और क्यों बन रहा है, तो 6 लेन की सड़कें हमारी जो भारत सरकार है
वो 6 लेन की सड़कें बना रही है, जिसका नाम है भारत माला प्रोजेक्ट में आपका रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन की सड़कें बन रही है। वो सड़क जाएगी धमतरी, वो सड़क जाएगी कांकेर, वो सड़क कहाँ जाएगी, कोंडा गांव। और जब कोंडा गांव से जाएगी तो कहाँ बनेगा, बासनवाही की पहाड़ी में। और ये बासनवाही की पहाड़ी कोंडा गांव में है, और कोंडा गांव में बस्तर के पठार में है, और बस्तर का पठार कहाँ है, आपका दंडकारण्य के पठार में है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का स्टेटमेंट देखिए, क्या केवल एक, केवल दो, या एक व दो दोनों। हमने क्या पढ़ा है, दोनों सही है बच्चे। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित 15 प्रश्न। प्लीज बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देखने वाले हैं, इस पूरे वीडियो के 15 क्वेश्चन को लगाइए और चेक कीजिए कि आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल है उसकी तैयारी कैसे चल रही है। एग्जाम बहुत कम बचा हुआ है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसके प्रत्येक जो है टॉपिक को लेकर मैं इसी प्रकार से आपका प्रश्न लेकर आते रहूं। ध्यान रखेंगे, हमेशा पीएससी जो है 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है, एक बहुत आसान, एक आपका मध्यम, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत जटिल होंगे। अगर आप यहां तक का प्रश्न अगर आप कर पाते हो, इस रेंज का अगर आप प्रश्न कर पाओगे, 100% आपका सीजीपीएससी 2024-25 बहुत ही सहज आपसे बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से मैं लगातार छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर आते रहूंगा। ये सभी प्रश्नों को लगा रखकर चेक कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी मैंने फैक्ट आपको पढ़ाया है, भूगोल के साथ मैंने करंट को भी जोड़ा है, उस पूरे पहाड़ी को, उस लंबी सुरंग को, उस मधेश्वर पहाड़ को, और साथ में क्या मयाली पर्यटन स्थल जो स्वदेश दर्शन योजना में शामिल है, ये सभी बातों को जोड़िए बच्चे। आपका 9 फरवरी को आपको ऐसा प्रश्न देखने की संभावना है। आप सभी का धन्यवाद। इस प्रश्न को पुनः बनाकर देखें। आप सभी का अगेन धन्यवाद।